अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th उर्दू ए। पहला सवाल है, फ़ेल की कितने किस्में हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 3। फ़ेल की 3 किस्में होती है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। सवाल नंबर 2, बच्ची रोती है, मंदरजा झेल में कौन सा फ़ेल है? तो बच्ची यानी फ़ाइल है और फ़ेल है। फ़ाइल और फ़ेल होगा तो वो फ़ेल लाज़िम होगा। इसका ऑप्शन बी सही है, फ़ेल लाज़िम। सवाल नंबर 3, फ़ेल अम्र के क्या मायने हैं? अम्र का मतलब होता है हुक्म देना, तो इसका ए ऑप्शन सही है, हुक्म देना। मुशब्बा किसे कहते हैं? मुशब्बा किसे कहते हैं? तो मुशब्बा कहते हैं जिसे तशबीह दी जाए। इसका ए ऑप्शन सही है, जिसे तशबीह दी जाए। और मुशब्बा बे होता है जिससे तशबीह दी जाती है, और वजह शुबा उसे कहते हैं जो जिस वजह से तशबीह दी जाए। कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना असल सबब ना हो क्या कहलाता है? यानी ऐसा रीज़न बताना जो असल में वो रीज़न नहीं होता है, उसको वो कौन सी सनत होती है? तो वो सनत होती है हुस्न तालील। तो ए ऑप्शन सही है, यानी ऐसा ऐसा रीज़न बताना जो रियल में वो रीज़न नहीं होता है। ठीक है, तो वो हुस्न तालील होता है, वो सनत हुस्न तालील कहलाती है। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िद पर हों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तज़ाद कहते हैं। वो सनत तज़ाद कहलाता है। और यहाँ बताती चलूँ कि आपके लिए क्या अहम है सनत में, तो तशबीह, तज़ाद, तलमी और ये चीज़ें तो अहम ही है। तशबीह, तज़ाद और तलमी, ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा अहम हैं। और उसके बाद हुस्न तालील और कनाया। कनाया उतना अहम नहीं है। फ़ेल नहीं में किस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो फ़ेल नहीं में मत का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं से आप समझ सकते हैं मत, यानी रोका जाता है उसमें, और अम्र में किसी बात के हुक्म दिया जाता है। तो फ़ेल नहीं में ए ऑप्शन सही है, मत। जैसे ये काम मत करो, तो ये फ़ेल नहीं कहलाएगा। इसके बाद है, हकीकत सामने आने पर उनका झूठ साबित हो तो बेचारे, इसका डी ऑप्शन सही है, पानी पानी हो गए। यहाँ पे आपसे मुहावरे के बारे में भी, जैसे मुहावरा दे देंगे अधूरा मुहावरा, उसको आपको पूरा करना होगा। तो पानी पानी हो गए, डी ऑप्शन सही है। जफ़र को किसी से हमदर्दी नहीं, बस अपना उल्लू सीधा करना जानता है, यानी अपनी बात निकालना जानता है। तो ए ऑप्शन सही है, अपना उल्लू सीधा करना। मियाँ किसी की और भी सुनोगे या बस? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही आएगा, अपना राग अलापते रहोगे, यानी बस अपनी ही बात करते जाना, दूसरों की ना सुनना। अपने बच्चे की अच्छी तालीम के लिए वालिदैन बहुत पापड़ बेलते हैं, तो इसका भी ए ऑप्शन सही है। आप सभी बच्चों से एक बात कहनी है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जो पेपर होगा वो बहुत ही इजी लेवल पे बनाया गया है। वो आप बच्चों के लिए बहुत ही आसान होगा, लेकिन जितनी मैंने आपको तैयारी करवाई है, बस उस चीज़ पे आप फोकस कर लीजिए। और जो मैंने एमसीक्यूज़ वाला जो प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है, उसको आप बिल्कुल अच्छे से, मतलब उसको एकदम ज़हन नशीन कर लें, उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करें उस चीज़ को, और जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ उसको भी। और बस आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर आप ना देखें। तो आपकी, अगर आप ये चैनल भी देखेंगे, दूसरा भी देखेंगे, तो आपकी कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए अगर आपको सही में तैयारी करनी है रिलैक्स होके, तो किसी एक चैनल से ही जुड़े आप, और उसी के मुताबिक आप अमल करें, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। बस मुझे आपसे यही कहना था। और मेरी तो दुआ है कि सब सारे बच्चे पास हों, अगर अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो। अहमद इम्तिहान में कामयाबी की खबर सुनकर, ये बहुत आसान है, फूला न समाया। अहमद इम्तिहान में कामयाबी की खबर सुनकर फूला न समाया, तो ए ऑप्शन सही है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने अभी लाइन पढ़ी है, वो सारे बच्चों पे वो चीज़ आए कि आप भी अपनी, मतलब कामयाबी की खबर सुनकर फूला न समाए। बस मेरी यही दुआ है। अब देखिए, ये तलत पड़ती है में कौन सा फेल पाया जाता है? तलत पड़ती है, तो तलत क्या है?
गलत, फाइल है और फेल है, दो चीज़ें आई हैं बस, फाइल और फेल। तो ये होगा फेल लाजिम, इसको हम फेल लाजिम कहेंगे। इसका सी ऑप्शन सही है, फेल लाजिम। जिसका फाइल या काम करने वाला ना हो उसको हम कहते हैं फेल मजहूल। जिसमें काम करने वाला नहीं होता है उसको फेल मजहूल कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन सही है। ज़माने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं, फिर से वही सवाल आया रिपीट करके, तो 3 होती हैं। ज़माने के लिहाज से तो 3 होती हैं, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर ज़माना पूछा जा रहा है तो 3 ही होगी। ये ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं, पता नहीं किस तरीके का बना है पेपर। वो पढ़ रहा है में कौन सा ज़माना पाया जा रहा है? वो पढ़ रहा है तो ये होगा फेल हाल। वो पढ़ रहा है तो फेल हाल होगा ये। वो लफ्ज़ या कलमा जो तशबीह को ज़ाहिर करे उसको क्या कहते हैं? अब यहाँ पे देखिए, वो लफ्ज़ या वो कलमा वो पूछा जा रहा है जो तशबीह को ज़ाहिर करता हो, तो वो होगा हरफ तशबीह। डी ऑप्शन इसका सही है, हरफ तशबीह। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ हमें बताता है, जैसे की सी है, उसका चेहरा चांद जैसा, तो जैसा जो है वो लफ्ज़ है जो तशबीह को ज़ाहिर कर रहा है। दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर करने का काम ये जैसा जैसी करते हैं, तो इसको हरफ तशबीह कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है। इस्तिआरा में मंदरजा ज़ेल में से किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो इसमें हरफ तशबीह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इस्तिआरा में। बाकी सारी चीज़ें होती, मुशब्बा भी होता है, मुशब्बा बे भी होता है, वजह तशबीह भी होती है, लेकिन हरफ तशबीह इसमें नहीं होती है। इसको याद रखिएगा कि तशबीह में हरफ तशबीह होती है, लेकिन इस्तिआरा में हरफ तशबीह नहीं आता है। कनाया के क्या माने हैं? तो कनाया के माने होता है, ए ऑप्शन सही है, पोशीदा ढंग से कहना, यानी इशारे में बात करना। महमूद लिखता है में कौन सा फेल है? फिर से रिपीट करके ये सवाल आ रहा है। महमूद लिखता है तो ये होगा, अच्छा लिखता है फेल हाल। आफरीनिश का मतलब है पैदाइश। ए ऑप्शन सही है, आफरीनिश का मतलब है पैदाइश। इसके बाद जंग का मुतजाद है अमन। ये ऑप्शन सही है। तो बस यहीं तक ये क्लास। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी मेहनत पे और अल्लाह पे भरोसा रखिए। इंशाअल्लाह सभी कामयाब होंगे। मेरी ये दुआ है आप लोगों के लिए।